आज की चर्चा का विषय है विरासत टैक्स का फंडा, बिटोरा के मुंह से कंडा। आज के समय में कांग्रेस पार्टी एक बिटोरा हो गई है। उसके प्रत्येक सदस्य का जो भी शब्द निकलता है वो जैसे बिटोरा के मुंह से कंडा निकलता है, उसी तरीके से वो नई नई कोई जुमला तैयार कर देती है। आज जो सैम पित्रोदा हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी उन्होंने एक जुमला पैदा कर दिया कि विरासत पर टैक्स लगना चाहिए और वो भी 50% लगना चाहिए। अमेरिका में ऐसा टैक्स लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे विरासत क्या है। जो पूर्वजों द्वारा अपनी पिछली पीढ़ी के लिए छोड़ी जाती है संपत्ति, वो विरासत होती है। अब ये विरासत पर टैक्स लगाने का जो फंडा है इनका 50% का, वो अमेरिका में कैसे लागू है कि अमेरिका में जो भी नॉमिनी हैं अथवा वास्तव में यानी स्वाभाविक जो विरासत के उत्तराधिकारी हैं, उनके अतिरिक्त यदि किसी पर विरासत जाती है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन पित्रोदा कहना चाहते हैं कि यह सारी संपत्ति पर 50% टैक्स लगा करके सरकार वापस ले। याद आती है कि ये कौन सा वाद चलाना चाहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही यहाँ पर विभिन्न वाद चले आ रहे हैं। आज भी साम्यवाद, समाजवाद, नक्सलवाद, विभिन्न वाद चल रहे हैं और उसमें अब ये सैम पित्रोदा बात चलाना चाह रहे हैं। तो ये 8 साल का भूमिगत वनवास काट करके आए हैं, जैसे लेनिन 20 साल का भूमिगत वनवास काट करके रूस में आए और उन्होंने वहाँ सन 17 में आकर के सत्ता ही परिवर्तित कर दी और 22 से वहाँ एक वाद चालू कर दिया जिसे साम्यवाद कहा गया। कार्ल मार्क्स की पुस्तक पढ़ते पढ़ते वो इतने उसमें तल्लीन हो गए कि उन्होंने दास कैपिटल के आधार पर ही नई बस्तियां बनवा करके सरकार का उत्तरदायित्व इस तरीके से बढ़ा दिया। उस व्यवस्था को उन्होंने लागू करना चाहा, लेकिन वो कुछ समय तो लागू हुई, मगर ज़्यादा समय तक आदमी उस व्यवस्था में नहीं रह सकता और वो व्यवस्था फिर होती चली गई। आज वो परिवर्तित होकर दूसरे रूपों में आ रही है। माओवाद फैला। माओवाद क्या था कि जो संपत्ति है वो सारी सरकार ले लो और इसकी व्यवस्था सरकार खुद करे, जनता का जीवन यापन। उसका ही अनुसरण यहाँ हमारे नक्सलवाद में होने लगा। वो माओवाद का ही अनुकरण करके उनका एक एजेंडा है कि धनाढ्यों से संपत्ति छीनो और निम्न वर्ग में बांटो। यानी जो सभ्यता भारतवर्ष की बढ़ रही है 7.8 जो GDP है, आज वो विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रही है, उसे फेल कर दो। उनका जो ये उक्ति है कि जब सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं तो अपने पीछे रेगिस्तान छोड़ जाती हैं, तो ये कुछ फंडिंग को चालू करना चाहते हैं। इसी से हम कह सकते हैं कि आज कांग्रेस वो बिटोरा का कंडा बन गई है जो सूखे मुंह से कुछ भी कह जाते हैं। CAA पर रार करी, NRC पर तकरार चल रही है। इनके जो नक्सलवादी विचारधाराएं हैं, इनकी गाड़ी को लेकर के चल रहे हैं, तो ये जो सोच करके चल रहे हैं कि पूंजीवाद को समाप्त कर दो, उसमें स्वयं भी समाप्त हो जाएंगे। इनके कहने से कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेताएं हैं उनको बड़ा नीचा देखना पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कांग्रेस आज किस दिशा में जा रही है। जो एक गौरवशाली इतिहास लिए हुए, इसको अपने जो भी वाक्य हैं उनको बड़ा तोल करके बोलना चाहिए। इससे भारतवर्ष का जो गौरव है संसार में बहुत ही पीछे चला जाता रहा है
और ये दोष देते हैं वर्तमान सरकार और मुख्य रूप से मोदी जी को। हैं कि हमारे शब्दों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया। अब मैदान में तो अपने शब्दों को खुद ही छोड़ देते हो। मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की इसमें क्या कमी है? तो मेरा आज कहने का जो तात्पर्य है कि सैम पित्रोदा द्वारा जो विरासत टैक्स का फंडा है, ये फंडा कुछ भी नहीं है।